कॉटन कपड़े धोने के बाद क्यों श्रिंक हो जाते हैं? सी, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और नेचुरल फाइबर्स का बिहेवियर वॉश के बाद चेंज होता ही है. इट्स नॉर्मल. अब श्रिंक होने का रीज़न क्या है? जब कॉटन फैब्रिक तैयार होता है तो उसके फाइबर्स एक स्ट्रेच्ड स्टेट में होते हैं. जब आप उसे पहली बार वॉश करते हो तो वो टेंशन रिलीज होती है और फाइबर्स अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाते हैं. अब इसी प्रोसेस को हम श्रिंकेज कहते हैं. अब सवाल उठता है, क्या हर कॉटन सेम तरह से श्रिंक होता है? नहीं. कुछ फैब्रिक्स में श्रिंकेज ज़्यादा नोटिसेबल होता है और कुछ में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. अब ये डिपेंड करता है फैब्रिक का वीव क्या है, प्रोसेसिंग हुई है या नहीं, और फाइबर की क्वालिटी क्या है. कभी आपने नोटिस किया हो, अगर जब आप कोई भी नया कॉटन का कुर्ता पहनते हो तो वो परफेक्ट फिट होता है, ठीक है, लेकिन वॉश के बाद थोड़ा छोटा या टाइटर फील हो सकता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस. अब ये डिफेक्ट नहीं है, ये क्या है, फैब्रिक का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है. और कॉटन कपड़ा सेम नहीं रहता है, वो इस्तेमाल के बाद और वॉश के साथ साथ सेटल होता है. इसलिए व्हेन यू मेक अ परचेज, मेक श्योर कि आप थोड़ा अपने, अगर वो रेडीमेड है या अगर आप उसको सिलवा भी रहे हैं, तो जब आप उसको तैयार करवाते हैं तो आप थोड़ा अलाउंस रखिए. इससे क्या होगा कि अगर वॉश के बाद वेदर इट्स सैनिटाइज्ड और नॉन सैनिटाइज्ड कॉटन, दोनों ही वे में, क्योंकि कॉटन का एक नेचुरल बिहेवियर है श्रिंक होना. ऑफ कोर्स डिफरेंट ब्लेंड्स के साथ डिफरेंट उनकी क्या प्रोसेसिंग रही है उसके बेसिस पे डिपेंड्स ऑन कितना श्रिंकेज होगा, बट कॉटन डेफिनेटली श्रिंक्स, स्पेशली इफ इट्स प्योर कॉटन. तो ये आपका सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाता है कि आप थोड़ा अलाउंस रखिए, सो दैट लेटर ऑन आफ्टर द वॉश and after continuous wear, you don't encounter shrinkage that renders the outfit absolutely unfit for use.